राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आज मैं फिर से एक नई कहानी आपके सामने लेकर आ गई हूँ जिसका शीर्षक है रंगत। और अगर दोस्तों मेरी यह कहानी आप सबको अच्छी लगती है, पसंद आती है, आपको इससे कुछ सीखने को मिलता है तो मेरी वीडियो को एक तो लाइक ज़रूर बनता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका एक लाइक मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो शुरू करने से पहले अपनी कहानी को मैं जैसा कि हर बार बोलती हूँ कि कोई भी कहानी यूं ही नहीं बन जाती। हर कहानी के पीछे कुछ ना कुछ गहरी बातें, समस्याएं, हम सब के लिए सीख, प्यार, समर्पण की भावनाएं ज़रूर छुपी होती हैं। इन्हीं सब के मिश्रण से जो तैयार होती है उन्हीं को ही हम कहानी का रूप कहते हैं या उन्हीं को हम कहानी कहते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक रंगत। रंगत से मेरा मतलब है शरीर के रंग, चेहरे के रंग। चेहरे के रंग को लोग दो तरीके से जानते हैं, एक सांवली रंगत, एक गोरी रंगत। तो मेरी कहानी इसी पर ही आधारित है। चलिए दोस्तों, शुरू करती हूँ अपनी यह एक छोटी सी कहानी मेरी जुबानी। ये कहानी है दो चचेरी बहनों की जो एक ही परिवार में रहती हैं। उनके पापा सगे भाई थे और उनकी पत्नी एक दूसरे की देवरानी जेठानी। एक बहन का नाम सरगम होता है और दूसरी का नाम सुहानी होता है। सुहानी और सरगम की उम्र लगभग एक ही बराबर थी और दोनों ही यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही थीं। लेकिन दोनों ही बहनों में बहुत ही अंतर था। सुहानी का रंग सांवला था और सरगम बहुत ही गोरी थी। सुहानी को जहाँ पढ़ाई लिखाई, घर के काम में और सादगी से रहना पसंद था, वहीं सरगम इसके बिल्कुल ही विपरीत थी। वो कोई भी कसर नहीं छोड़ती थी सुहानी को नीचा दिखाने में, क्योंकि उसको अपनी रंगत, अपने चेहरे का बहुत ही, अपनी खूबसूरती का बहुत ही घमंड था। एक दिन सुहानी कॉलेज के लिए तैयार होती है तो सरगम से भी पूछती है आज यूनिवर्सिटी नहीं चलना है। तो वह कहती है तुम जाओ, तुम्हें ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई लिखाई करना, नहीं तो तुम्हारे लिए कोई भी रिश्ता नहीं मिल पाएगा। एक तो काली रंगत और फिर पढ़ाई लिखाई भी नहीं करोगी तो चाची को बहुत ही परेशानी हो जाएगी तुम्हारे रिश्ते ढूंढने में। मुझे देखो, मुझे अभी से ही कितने रिश्ते आ रहे हैं। तुम जाओ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है रोज़ रोज़ कॉलेज जाने की, मेरी रंगत धूप में ख़राब हो जाएगी। आज मैं मम्मी के साथ शॉपिंग पे जाऊंगी। फिर सुहानी कहती है रंगत के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी होती है, बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर वह चली जाती है। एक दिन कुछ लोग सुहानी को देखने के लिए आते हैं। सुहानी अपने हाथों से उनके लिए भोजन तैयार करती है, बहुत सारी चीज़ें बनाती है। तो लड़के वाले थोड़ा थोड़ा सब खाते हैं और उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। सरगम अपने कमरे में होती है, तभी उसकी माँ आकर उससे कहती है बाहर सुहानी को देखने के लिए कुछ लोग आए हैं। तो वह कहती है माँ अभी तुम देखना, जैसे ही मैं जाऊँगी वो लोग कैसे उसके रिश्ते को मना कर देंगे। फिर बेटी और माँ मुस्कुराती हैं और यही हुआ। जैसे ही सरगम उनके सामने गई, माँ बेटे उसको देखते ही रह गए और बोले मुझे तो सरगम ही पसंद है, सुहानी नहीं। फिर वो सब उसके रिश्ते के लिए मना करके चले जाते हैं। फिर सुहानी की माँ बहुत दुखी होती है और बहुत रोती है, कहती है पता नहीं मेरी बेटी की किस्मत में क्या लिखा है। फिर सुहानी कहती है माँ तुम क्यों दुखी होती हो, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। जिसको इतने अच्छे माँ बाप मिले हैं उसकी किस्मत कैसे ख़राब हो सकती है। और माँ शायद इसमें मेरा ही कुछ भला रहा हो जो उन्होंने इस रिश्ते को मना कर दिया। उसका पिता भी बोलता है तुम सही कह रही हो बेटा। फिर अचानक एक दिन पता चलता है कि सरगम को भी कोई देखने के लिए आता है। ये रिश्ता उसके ताऊ जी मतलब सरगम के पिता ने भेजा था। सरगम के पिता बाहर ही रहते थे अपने काम के सिलसिले में। वो कभी कभार ही अपने घर पर आते थे और घर की पूरी जिम्मेदारी उनके छोटे भाई यानी सुहानी के पिता पर ही थी। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी का भाग 1 यहीं पर समाप्त करती हूँ।
जल्द ही मैं भाग 2 ज़रूर लेके आऊँगी इस कहानी का। आप मेरे दोनों भाग को ज़रूर देखिए, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता है। तब तक आप अपना ख्याल ज़रूर रखिए और अपना प्यार मेरे वीडियोज़ पर, मेरे चैनल पर ऐसे ही बनाए रखिए। मिलती हूँ आपसे फिर से भाग 2 जिसका शीर्षक है रंगत, उसको लेकर ज़रूर आऊँगी जल्द ही। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी को जय श्री राधे कृष्णा।